तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, मैथ्स का क्लास 8। तो इसके अंदर हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए वी आर हैविंग 4 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ओके, पहली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। राइट, इसको हम ये भी लिख सकते हैं इंटरचेंज करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक ही है। ठीक है, तो हम एक ही चीज लिखते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या होती है कि अगर a माइनस बी होल स्क्वायर है, मतलब अगर x माइनस 2 होल स्क्वायर है, ये किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे a है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, राइट, प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b कितना है यहाँ पे 2। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। इसको सॉल्व करके आप ये भी लिख सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4। थर्ड आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। वैसे तो ये जो पहली तीन आइडेंटिटी है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन, जो इसके कंटिन्यूएशन में ही है, और हम लोग भी साथ में ही करेंगे, दोनों चैप्टर वी विल डू टुगेदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक करते हैं। तो दोनों चैप्टर हम साथ में करेंगे, और एग्जाम्पलर में भी दोनों साथ में ही है। तो थर्ड आइडेंटिटी हमारी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका यूज कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हो 81 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, आपको अगर ये सॉल्व करना है तो आप यूजिंग आइडेंटिटी कैसे कर सकते हो। एक तरीका तो ये डायरेक्टली कर लो, 81 का स्क्वायर निकालो, 80 का स्क्वायर निकालो, दोनों को माइनस। दूसरा, आइडेंटिटी का यूज करके कैसे करेंगे, a प्लस बी मतलब 81 प्लस 80 इंटू 81 माइनस 80। समझ आया? तो इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। फोर्थ आइडेंटिटी होती है x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। राइट, ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ आइडेंटिटी। इज इट क्लियर? तो देयर आर 4 आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर एंड एज वेल एज नेक्स्ट चैप्टर। तो इन आइडेंटिटी पे बेस हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y होल स्क्वायर। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो याद रखना, अगर हमारा इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 1 यूज होगी, दिस वन, राइट। तो अगर आपका आइडेंटिटी ये यूज होती है, ये तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में पहचानना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। हमारी यूज होगी आइडेंटिटी नंबर 1, जो कि ये होती है। अब अगर आइडेंटिटी का क्वेश्चन में LHS गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे RHS में। अगर आपको आइडेंटिटी गिवन हो इस फॉर्म में तो आप उसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, राइट। तो इसमें हमारा LHS की फॉर्म में गिवन है, आइडेंटिटी इस फॉर्म में गिवन है, हमें उसको सॉल्व करना है, तो हम इस फॉर्म में अपना आंसर देंगे। तो इसके अंदर हमारा a क्या है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो 2x तो मेरा हो गया a और 3y मेरा हो गया क्या, b। समझ आया? अब यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह 2x और b की जगह 3y। तो पुट करते हैं, a कितना है, a का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर तो हमें इस फॉर्म में गिवन ही है, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो a कितना है यहाँ पे 2x, तो a का स्क्वायर हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2x इंटू b है हमारा 3y प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 3y होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसका स्क्वायर क्या होता है, याद रखना, जब हम 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर होता है और x का भी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हो तो इसका मतलब है खाली x का स्क्वायर, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, 3 2 6 6 2 12 xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर
ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अंडरस्टूड। एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, 103 होल स्क्वायर। करते रहो साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक में। इसको हम लिख सकते हैं 103 को 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगेन इसमें आप यूज कर सकते हो आइडेंटिटी नंबर 1 a प्लस बी होल स्क्वायर। सॉल्व इट। क्या हो जाएगा ये? 100 a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए, देखो 2ab पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर क्योंकि प्लस है। 2 इंटू ए ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, इंटू बी जो कि है 3। तो ये 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 10,000 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 हो जाएगा 600। ठीक है, मैम सॉल्व करो। 600 कैसे होगा? अच्छा 3 तीनों को मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, है। हाँ 2a भी है ना, तो तीनों के तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। मैम तो फिर प्लस बी स्क्वायर भी तो होगा ना? ओके ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,609। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाली लेते हैं। अगर हमारा माइनस में हो 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा माइनस होता है तो इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, हाँ इसमें हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, बोथ आर सेम। तो इसमें a कितना है? 4p दिख रहा है। a हमारा ये पूरा का पूरा 4p है और b कितना है? 3q, और होल का स्क्वायर लिखते हैं माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी। याद रखना b के अंदर आप माइनस का 3q नहीं लोगे, बहुत बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं। क्यों नहीं लेंगे माइनस का 3q? क्योंकि हमारा ऑलरेडी आइडेंटिटी ही हमारी है माइनस की, आइडेंटिटी में ही माइनस है, तो वी वोंट टेक माइनस 3q। वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस के लिए, वो यहाँ पे हमने माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप माइनस का नहीं लोगे। तो ये हो जाएगा 16p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और p का स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 pq। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 होल स्क्वायर। ये सिंपल आप अपने आप कर सकते हो, 5 माइनस 0.1 लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। तो इसमें हम यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर करते रहो साथ साथ प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी अपनी नोटबुक में होने चाहिए। स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 0.1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 4.9 का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.1 इंटू 0.1, इट विल बी 1 इंटू 1 1, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 0.01। समझ आया? ठीक है, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 इंटू 1 10 ही रहता है, एक डिजिट के पहले पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 1.0 मतलब 1 लिख सकते हैं इसको सीधा, सिंपली आई कैन राइट इट एज 1। अब इन सबको, इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट 24.01 आंसर। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी अपनी नोटबुक में होने चाहिए। क्लियर है? अब देखो हम फैक्टराइजेशन भी साथ साथ ही करेंगे, अलजेब्रा फैक्टराइजेशन दोनों चैप्टर बिल्कुल साथ में करेंगे। तो फैक्टराइजेशन अलजेब्रा में डिफरेंस यही है
अलजेब्रा में आपको इस फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन और आपको उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है बेसिकली। लेकिन इन केस ऑफ फैक्टराइजेशन आपको क्वेश्चन मेंशन होगा इस फॉर्म में। जब हम फैक्टराइजेशन चैप्टर करेंगे, जो मैं आपको साथ में ही करवा रही हूँ, तो इसलिए साथ में ही बता रही हूँ कि आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मेंशन होगा। कैसे? क्वेश्चन आपको गिवन होगा 16p² + 9q² - 24pq। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड फैक्टराइजेशन। अलजेब्रा में आपको इस फॉर्म में गिवन होगा, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फैक्टराइजेशन में इस फॉर्म में गिवन होगा क्वेश्चन, इस फॉर्म में। अब उल्टा कैसे कन्वर्ट करोगे, इससे वापस से क्वेश्चन कैसे बनाओगे? सिंपल तरीका है, आपको आइडेंटिटी पहचाननी है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 4 का। हमेशा ये नंबर और 2 नंबर ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। तो ये बन रहा है 4 का, तो 4p का स्क्वायर बन गया। और ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 3q का। तो आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा। और माइनस का 2ab, तो ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, और ये -2ab बन गया। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? a - b होल स्क्वायर। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सीधा आंसर लिख सकते हो। 4p मतलब a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, आपको ये पहचानना है बस। तो यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी लग रही है? a - b होल स्क्वायर की। तो जो कि होता है a 4p -b 3q होल स्क्वायर। तो सीधा आपको ये पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे 2ab अपने आप बना सकते हो। 2 × a कितना है? 4p × b हो गया 3q, मतलब ब्रेक करके। तो उल्टा करना है, यहां से ये स्टेप लेके आना है, फिर यहां से ये स्टेप लेके आना है, यहां से ये स्टेप लेके आना है। बात समझ आ गई? तो a का स्क्वायर -b। तो ऐसे ही जैसे हमने ये पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसमें भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे ये आपका आ रहा था 4x का होल स्क्वायर + 12xy + 9y²। इससे आपको क्वेश्चन कैसे बनाना है? इससे आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? ये बन रहा है 2x का होल स्क्वायर और ये बन रहा है 3y का, और a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी लगेगी। ये आइडेंटिटी लग रही है ना, a² + b² + 2ab। तो a कितना है यहाँ पे? जो कि इक्वल होता है a + b होल स्क्वायर। तो इससे वापस से क्वेश्चन कैसे बनाओगे? 4x किसका है? 2x का, और 9y किसका है? 3y का। तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, यही फॉर्मूला है। समझ आ गया? बाकी हम करेंगे इसको डिटेल में जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसके साथ में पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि उल्टा भी आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट आइडेंटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x + 5y × 4x - 5y। इसको कैसे करेंगे हम लोग? आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? a + b × a - b, राइट? तो ये होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, राइट? अब a कितना है यहाँ पे? 4x। देखो, अब हमारा इस फॉर्म में गिवन है, हमें किस फॉर्म में गिवन है? LHS इस फॉर्म में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। a हमारा, देखो कंपेयर करोगे तो a हमारा 4x है और b हमारा 5y है। तो वो होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a कितना है? 4x का होल स्क्वायर होता है 16x² - 25y²। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का उल्टा आ जाएगा, जो हम फैक्टराइजेशन में आता है क्वेश्चन। कैसे? आपको अगर ये क्वेश्चन गिवन है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, तो इसका उल्टा करना है, आपको इस फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे लेके आओगे? ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? अब ये देखो, a² - b² = a + b × a - b, ये होता है। आपको यहां से इसमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस फॉर्म में गिवन है। बेसिकली वो फैक्टराइज है। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स निकालना। फैक्टर्स निकालना मतलब एक टर्म को, एक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना 2 या 3 या कितने भी एक्सप्रेशन में, कि उनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो फैक्टराइज में क्या होता है? एक बड़े एक्सप्रेशन को हम कन्वर्ट करते हैं 2 एक्सप्रेशन में या 3 एक्सप्रेशन में, लेकिन उनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्लस
और माइनस साइन इन बिटवीन द एक्सप्रेशंस, तो वो फैक्टराइज होता है। मतलब ये दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है ये, क्योंकि उल्टा हो गया ना, अगर ये क्वेश्चन गिवन है आंसर निकालना है, तो इस फॉर्म में आपको गिवन है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले पता है यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये 4x का लिखोगे होल स्क्वायर, क्योंकि a का पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे 16 है तो उसको बना देंगे 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी मतलब 4x प्लस 5y, और a माइनस बी मतलब 4x माइनस 5y। दिस इज आवर आंसर। समझ आ गया? तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रा एंड फैक्टराइजेशन। इन अलजेब्रा आपको क्वेश्चन जो गिवन होगा आपको ये गिवन होगा, इन फैक्टराइजेशन आपको क्वेश्चन गिवन होगा ये, तो आपको फैक्टराइज करना है। तो हमने फैक्टराइज कर लिया। कैसे पता चला हमने फैक्टराइज कर लिया? क्योंकि इन ब्रैकेट के बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आए। जैसे आपको 20 के फैक्टराइज करना है तो आपको 2 इंटू 10 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आ जाएगा। समझ आया? दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। क्या? तो ये हमारा हो गया। ठीक है, समझ आ गया? तो दोनों में से कैसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 501 इंटू 502, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? एक और आइडेंटिटी होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि होती है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसमें पुट कर लो x कितना है, इसको हम पहले इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे? 500 प्लस 1 और 500 प्लस 2, राइट? तो ये हो जाएगा, ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, जो कि हो जाएगा x का स्क्वायर। x कितना है? 500 प्लस a प्लस b, दैट इज 1 प्लस 2 इंटू एक्स, दैट इज 500। x वो टर्म होती है जो कि कॉमन है, दोनों में सेम सेम है, जो कि 500 है, प्लस a इंटू बी। समझ आ गया? सिंपली आइडेंटिटी पुट करिए। 2500, 500 का स्क्वायर क्या होता है? 2 5 4 टाइम्स 0, 5 का स्क्वायर 25, 4 बार 0, प्लस 1500 प्लस 2, एंड दैट विल बी 251502। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर बाय चांस यहाँ पे
500 -1 होता तो आप यहाँ पे -1 ले लेते, जहां जहाँ पे 1 है ना वहां पे माइनस ले लेते। ठीक है, तो ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती जिसमें x -a होता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली अगर बाय चांस, चलो एक क्वेश्चन ही करवा देती हूँ, जैसे 95 × 103 है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 - 5 और इसको लिख सकते हो 100 + 3। तो 100 सेम है लेकिन ये दोनों अलग है, बट हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो प्लस की होती है। तो इसके अंदर हम वो चीज करेंगे कि हम x को 100 लेंगे, राइट, x का स्क्वायर प्लस a + b, a को हम -5 कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर प्लस है। तो इसमें हम जब a + b करेंगे तो a को हम -5 लेके चलेंगे। समझ आ गया क्यों लिया? क्योंकि आइडेंटिटी में प्लस है और यहाँ पे माइनस है। और इनटू में x जो कि 100 है प्लस ab, a कितना है 5 -5 इनटू में 3। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 10,000 -200 -15, दिस विल बी 9785। अंडरस्टूड? Now come to the next question. Question number 8. Now Question number 8. 4/3m - 2/3n का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हमारी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, a - b होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, राइट। तो ये हो जाएगा a कितना है 4/3। फ्रैक्शन से कंफ्यूज मत होना, सिंपल फ्रैक्शन को आपको स्क्वायर करना आता है, फ्रैक्शन को डिवाइड सब तो आता है फ्रैक्शन में करना, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो a है हमारा 4/3m प्लस b है हमारा 2/3n का होल स्क्वायर -2 × a दैट इज 4/3m इंटू b दैट इज 2/3n। इसमें माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि हम आइडेंटिटी ही हमारी माइनस वाली यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/9 m स्क्वायर प्लस 4/9 n स्क्वायर -2ab। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 mn/9, राइट। समझ आ गया? अब 9th क्वेश्चन जो हम लेंगे वो जो इसका आंसर आया वही हम क्वेश्चन बना देंगे। तो यही क्वेश्चन है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन बना दिया, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो कैसे करोगे? आपको पता है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये है 4/3m का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर बन गया, प्लस ये है 2/3n का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर बन गया। तो ऑब्वियसली ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बनेगा। तो -2 × a हमारा था 4/3m इंटू b था 2/3n। फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, a - b होल स्क्वायर। तो a कितना है 4/3m माइनस b है 2/3n का होल स्क्वायर। देखो जो इसका आंसर आया था वही आपको फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन मिलेगा और आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो चेक कर सकते हो यही आया है। समझ आ गया? Okay, next question, question number 10. 3/2m 2/3n 3/2m - 2/3n। ये है आपकी कौन सी आइडेंटिटी, a + b इंटू a - b इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, राइट। तो आपका a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लग रही है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a कितना है 3/2m का होल स्क्वायर माइनस b कितना है 2/3n का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे। तो a का स्क्वायर, a कितना है, ये हो जाएगा होल का स्क्वायर 9/2
4m का स्क्वायर, ठीक है, 9/4m का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 3/2 होल स्क्वायर है ना, माइनस 4/9n का स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो 9/4m स्क्वायर माइनस 4/9n स्क्वायर। लेकिन फैक्टराइजेशन में एक लास्ट और करते हैं, अगर आपका यही फैक्टराइजेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसका उल्टा, तो आपको आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी यूज होगी। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में गिवन है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप यूज करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, a आप 9/4 नहीं लोगे, a का स्क्वायर पहले इसको कन्वर्ट कर लो होल के स्क्वायर में, जो कि बन जाएगा 3/2 m का होल स्क्वायर माइनस 2/3 n का होल स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a आपका 9/4 m नहीं होगा, a होगा 3/2, याद रखना, क्योंकि होल का स्क्वायर आपको बनाना है। तो 3/2 a प्लस बी, तो 3/2 m प्लस 2/3n, और ऐसे ही a माइनस बी 3/2 m माइनस 2/3n। समझ आया? तो ये हमने आंसर से क्वेश्चन बना लिया। तो a प्लस बी मतलब a है हमारा 3, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दैट मीन्स आपने ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर फैक्टराइज करने के लिए आएगा तो आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है, अगर आपका आएगा नॉर्मल सिंप्लीफाई करो तो आपको इससे इसमें कन्वर्ट करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, ये क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।